Hello बच्चों, let's see the question first. The question says find number of solutions of the following equations mod of x minus 1 mod close plus mod of x minus 2 mod close plus mod of x minus 3 mod close is equal to 9. यहाँ पर क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखा है दैट इज mod of x minus 1 mod close plus mod of x minus 2 mod close plus mod of x minus 3 mod close is equal to 9 और हम लोगों से इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का नंबर पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूजफुल होंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। सपोज अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया रहे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस ए मॉड क्लोज, तो सबसे पहले हम लोग जो मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन है इसको जीरो के इक्वल करेंगे और यहाँ से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो t माइनस ए इज इक्वल टू जब हम लोग जीरो करेंगे तो यहाँ से जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा t इज इक्वल टू ए। तो अगर हम लोग इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करें देन ए को हम लोग नंबर लाइन पर यहाँ मार्क करेंगे। देन जब t या तो a से बड़ा हो या a के बराबर हो देन मॉड ऑफ t माइनस ए का एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, लेकिन जब t a से छोटा होगा देन मॉड ऑफ t माइनस ए का एक्सप्रेशन माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं केस 1, जब t या तो a से बड़ा हो या उसके बराबर हो देन इस केस में अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन वी कैन सी दैट जो एक्सप्रेशन है मॉड का वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो जो मॉड ऑफ t माइनस ए का एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा t माइनस ए। लेकिन अगर हम लोग केस 2 बनाएं जब t a से छोटा हो देन अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन मॉड ऑफ t माइनस ए का एक्सप्रेशन माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग माइनस साइन बाहर लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे t माइनस ए। सो इट विल बी इज इक्वल टू वी विल गेट माइनस ऑफ t माइनस ऑफ माइनस ए विल बी इज इक्वल टू प्लस ऑफ ए। फिर हम लोग इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं और क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड क्लोज प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 मॉड क्लोज इज इक्वल टू हमें 9 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन इसको जीरो के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो जब हम लोग पहले वाले मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन है x माइनस 1 इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें पहला क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। सिमिलरली जब हम लोग सेकंड मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है x माइनस 2 इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें सेकंड क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। फिर हम लोग जब थर्ड मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन है x माइनस 3 इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें जो थर्ड क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और इस पर क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करें देन यहाँ 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ पर वी कैन से दैट कि जब x या तो 3 से बड़ा हो या उसके बराबर हो देन जो लेफ्ट हैंड साइड का पूरा एक्सप्रेशन है उसका पॉजिटिव साइन होगा। जब x या तो 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो देन लेफ्ट हैंड साइड का जो पूरा एक्सप्रेशन है वो माइनस साइन में आएगा। फिर जब x या तो 1 से बड़ा हो या उसके बराबर हो लेकिन 2 से छोटा हो देन लेफ्ट हैंड साइड का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन में होगा। जब x 1 से छोटा हो देन लेफ्ट हैंड साइड का पूरा एक्सप्रेशन माइनस साइन में होगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है लेट्स एज्यूम कि हम लोग उसको fx के इक्वल लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड क्लोज प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 मॉड क्लोज। अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट केस, उसके लिए हम लोग लिखते हैं केस 1, जब x 3 से बड़ा हो या उसके बराबर हो इसके लिए लिखते हैं व्हेन x इज ईदर ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 देन इन दैट केस मॉड ऑफ x माइनस 1 का जो मॉड है ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 का जो मॉड है ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ x माइनस 2 लिखेंगे प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 का जो मॉड है ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ x माइनस 3 लिखेंगे और ये fx के इक्वल है। तो यहाँ से हमें मिलेगा fx का एक्सप्रेशन, इट इम्प्लाइज दैट fx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मिलेगा x प्लस x विल बी इज इक्वल टू 3x माइनस 1 माइनस 2 विल बी इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 विल बी इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ से फर्स्ट केस में जो fx का डेफिनेशन हमें मिला वो मिला fx इज इक्वल टू 3x माइनस 6।
अब हम लोग यहाँ पर सेकंड केस बनाएंगे। तो सेकंड केस में हम लोग लिखते हैं कि जब x या तो 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस 2, व्हेन x is either greater than or equal to 2 but less than 3, then in this case जो fx का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा fx will be is equal to mod of x minus 1 का जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो हम लोग यहाँ पर मॉड हटाएंगे तो x minus 1 मिलेगा। मॉड ऑफ x minus 2 का मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस x minus 2। मॉड ऑफ x minus 3 का एक्सप्रेशन माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x minus 3। सो इट विल बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा x minus 1 प्लस x minus 2 माइनस x माइनस ऑफ माइनस 3 विल बी इज इक्वल टू प्लस 3। तो यहाँ पर x और माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 1 माइनस 2 विल बी इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में जो हमें fx का डेफिनेशन मिलेगा वो मिलेगा fx विल बी इज इक्वल टू x। फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट केस बनाएंगे कि जब x या तो 1 से बड़ा हो या उसके बराबर हो लेकिन 2 से छोटा हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस 3, व्हेन जब x या तो 1 से बड़ा हो या उसके बराबर हो लेकिन 2 से छोटा हो, देन इन दैट केस जो fx का डेफिनेशन होगा fx विल बी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 1 का जो मॉड है वो यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 1। फिर मॉड ऑफ x माइनस 2 का मॉड वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस 2। फिर मॉड ऑफ x माइनस 3 का मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस 3। सो इट विल बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा x माइनस 1। यहाँ पर फिर हम लोग माइनस के आगे जो ब्रैकेट है उसको हटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ x माइनस ऑफ माइनस 2 विल बी इज इक्वल टू प्लस 2। फिर माइनस के आगे जो ब्रैकेट है उसको हटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ x माइनस ऑफ माइनस 3 विल बी इज इक्वल टू प्लस 3। यहाँ पर x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस x माइनस 1 प्लस 2 विल बी इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 3 विल बी इज इक्वल टू 4। तो इस केस में जो हमें फंक्शन fx का जो डेफिनेशन मिला fx विल बी इज इक्वल टू हमें मिला माइनस x प्लस 4। अब हम लोग यहाँ पर फोर्थ केस बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस 4, जब x 1 से छोटा हो। इसके लिए हम लोग लिखते हैं व्हेन x इज लेस देन 1। जब x 1 से छोटा होगा देन जो सारे मॉड्स है वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे, तो यहाँ पर fx का जो हमें डेफिनेशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x माइनस 1 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x माइनस 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x माइनस 3। इट विल बी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर सारे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो मिलेगा माइनस ऑफ x माइनस ऑफ माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ माइनस 2 विल बी इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ माइनस 3 विल बी इज इक्वल टू प्लस 3। तो यहाँ से जो हमें इस केस में फंक्शन fx का डेफिनेशन मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट fx इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स विल बी इज इक्वल टू होगा माइनस 3x, फिर प्लस 1 प्लस 2 विल बी इज इक्वल टू प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 विल बी इज इक्वल टू प्लस 6। तो इस केस में जो हमें फंक्शन fx का डेफिनेशन मिला वो मिला माइनस 3x प्लस 6। तो हमें यहाँ पर चार केसेस मिले और चारों केसेस में fx का डेफिनेशन मिला रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये सारे लाइंस x की किन वैल्यूज पर fx की कौन सी वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर fx इज इक्वल टू 3x माइनस 6 जो केस 1 में हमें fx का डेफिनेशन मिला है, इसमें जब हम लोग x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो हम लोग लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 3 हमें जो fx का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा fx विल बी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 6। 3 इंटू 3 9 के इक्वल होता है, तो यहाँ मिलेगा 9 माइनस 6 विल बी इज इक्वल टू 3। फिर जो केस 2 में हमें फंक्शन fx का डेफिनेशन मिला है fx इज इक्वल टू x, इसमें हम लोग एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे तो हम लोग लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन fx का वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा fx इज इक्वल टू 2। फिर केस 3 में जो फंक्शन fx का हमें डेफिनेशन मिला है वो मिला है fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 4। इसमें हम लोग एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे कि fx की क्या वैल्यू मिलेगी। तो एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन fx का जो हमें वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4, दिस विल बी इज इक्वल टू 3 हमें मिलेगा। फिर हम लोग फोर्थ केस में देखेंगे जहां पर फंक्शन fx का डेफिनेशन है माइनस 3x प्लस 6। इसमें हम लोग एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन fx का जो हमें डेफिनेशन मिलेगा, मतलब जो फंक्शन fx की हमें वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 0
प्लस 6 विल बी इज इक्वल टू 6 हमें मिलेगा, मतलब मिला यहाँ पर हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 6। अब हम लोग यहाँ पर इन सारे केसेस से जो एफ एक्स का अलग अलग डेफिनेशन मिला, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज ओरिजिन विच विल बी मार्क्ड बाय पॉइंट ओ। अभी हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिला था स्टार्टिंग में 1, 2 और 3, उसको यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मार्क कर लेते हैं 1, 2 एंड 3। अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पर जो एफ एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट केसेस में मिली, तो सबसे पहले फर्स्ट केस में देखते हैं जब एफ एक्स का डेफिनेशन 3x माइनस 6 था, उसमें x इज इक्वल टू 3 पर हमें एफ एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल मिली। तो यहाँ पर जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो y एक्सिस पर हम लोग मार्क करेंगे। तो y एक्सिस पर भी हम लोग 3 मार्क कर लेते हैं। तो 3,3 पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा। और फर्स्ट केस में जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे फंक्शन एफ एक्स की भी वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज एफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इस केस में। इसलिए हम लोग यहाँ से ग्राफ ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे। दिस पॉइंट इज 3,3। फिर केस 2 में जो एफ एक्स का डेफिनेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसमें एक्स इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू मिल रही है वो हमें 2 के इक्वल मिल रही है। तो 2 को हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे, तो 2,2 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,2 होगा। फिर हम लोग केस 3 देखते हैं, जब x 1 से बड़ा हो या उसके बराबर हो लेकिन 2 से छोटा हो। इस केस में फंक्शन एफ एक्स का जो डेफिनेशन है दैट इज माइनस एक्स प्लस 4, इसमें x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल मिल रही है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा। तो हम लोग यहाँ पर 2,2 से 1,3 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,3। नाउ जो नेक्स्ट केस है व्हेन x इज लेस देन 1, इसमें फंक्शन एफ एक्स का जो डेफिनेशन है दैट इज माइनस 3x प्लस 6, इसमें x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू 6 के इक्वल मिल रही है। तो अब हम लोग 0,6 जो यहाँ पर पॉइंट है इसे 1,3 पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और ये ग्राफ आगे की ओर एक्सटेंड होगा, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग x की नेगेटिव वैल्यू रखेंगे y की पॉजिटिव ग्रेटर वैल्यू हमें मिलती जाएगी। फिर अब हम लोग वापस से क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा था दैट इज मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड क्लोज प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 मॉड क्लोज इज इक्वल टू 9। मतलब हमें x इज इक्वल टू 9 लाइन को ड्रॉ करना है। सपोज 9 पॉइंट यहाँ पर है और x इज इक्वल टू 9 का जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे देन ये दिए हुए एक्सप्रेशन को 2 बार कट करेगा, पहली बार यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ पर इन दोनों रेड सर्कल्स पर। मतलब फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि अगर 2 बार कट कर रहा है x इज इक्वल टू 9 दिए हुए एक्सप्रेशन को, देन जो हम लोगों को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया है वो लिखते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल भी हो जाएगा जितनी बार ग्राफ कट हो रहा है। तो यहाँ पर 2 बार कट हो रहा है इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।